Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statement and choose the correct one. तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनको रीड करना है एंड जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है. ऑप्शन है यहाँ पे ए आरबीसी हैज एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days after which all these are destroyed in liver. B में given है basophil secrete histamine, serotonin, heparin, etc. are involved in inflammatory reaction. C में given है leukocytes are non-nucleated cells and are relatively lesser in number. D में given है eosinophils जो होते हैं वो most abundant होते हैं among granulocytes and associated होते हैं with bacterial infections. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें about key concept. तो जो key concept इस question में यूज किया गया है that is formed elements. फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इरिथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, साइट्स एंड जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. दीज आर कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो अब जो है हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है आरबीसी जो होते हैं उनके एवरेज लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की आफ्टर विच ऑल दिस आर डिस्ट्रॉयड इन लिवर. ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. रीजन हम डिस्कस करते हैं. आरबीसी की बात करें तो आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं ये मोस्ट अबेंडेंट सेल्स होते हैं ब्लड में. एंड ये क्या होता है बेसिकली, ये फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में इन एडल्ट्स. रेड, दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स. नेक्स्ट बात करें तो जो आरबीसी होता है आरबीसी लैक करता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसीज में. नेक्स्ट थिंग इज कि ये कैसे होता है, दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन. एंड जो आरबीसीज होती हैं इनका अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन देखें तो वो होता है 120 डेज का. एंड आफ्टर इट ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन दी स्प्लीन. ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में. स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. तो यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि इट डिस्ट्रॉय लाइक विच ऑल दिस आर डिस्ट्रॉयड इन लिवर में डिस्ट्रॉय नहीं होते, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. बी में गिवन है बेसोफिल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एटसेट्रा और ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में. तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेसोफिल्स के लिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे डब्ल्यू के बारे में. डब्ल्यू जो कि है वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स. तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दो मेन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं दैट इज ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स. अग्रैन्युलोसाइट्स. यहाँ पे बात करेंगे हम अबाउट ग्रैन्युलोसाइट्स. तो जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. न्यूट्रोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स. तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंट नंबर में प्रेजेंट होते हैं विच इज़ अबाउट 60 to 65%. एंड जो बेसोफिल्स होते हैं ये सबसे लीस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है दैट इज 0.5 to 1%. एंड हमें यहाँ पे बात करनी है अबाउट बेसोफिल्स. तो जो बेसोफिल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, बेसोफिल्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन. हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिपेरिन एटसेट्रा. एंड ये हेल्प करते हैं एंड ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में. इन्फ्लेमेटरी
रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या गिवन है। ये बेसोफिल सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन सिक्रीट करते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, बट रिमेनिंग भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सी में गिवन है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूपीसीज जो होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं और वो रिलेटिवली कम नंबर में होते हैं देन आरबीसी। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक, लाइक हीमोग्लोबिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट इज ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी हमने डिस्कस किया था जस्ट अभी। एंड नेक्स्ट इज ये लेसर नंबर में प्रेजेंट होते हैं, दीज एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, which is about 6,000 to 8,000 mm inverse of blood। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे गिवन है नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, ये क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसलिए फॉल्स है। डी में गिवन है कि जो इओसिनोफिल्स होते हैं ये मोस्ट अबेंडेंट होते हैं अमंग ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था मोस्ट अबेंडेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, नॉट इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं मोस्ट अबेंडेंट, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज आंसर इज बी, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था हमें यहाँ पे। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन and heparin etc. and are involved in inflammatory reactions and are involved in inflammatory reactions. I hope you understood it well. Best of luck.